हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इजी स्ट्रीम। आज के इस वीडियो में हम इंग्लिश का नेक्स्ट लेसन प्लान डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लिखते हैं लेसन प्लान नंबर। तो ये लेसन प्लान नंबर 28 है। इसके पहले हम लोगों ने 27 लेसन प्लान इस चैनल पे कर लिए हैं, जो कि इस चैनल पे उपलब्ध है। आप वहाँ से जाकर देख सकते हैं। ठीक, लेसन प्लान नंबर लिखने के बाद हम लिखते हैं स्कूल का नाम, जिस भी स्कूल में हम टीचिंग कर रहे हैं। फिर डेट, क्लास, सब्जेक्ट, पीरियड, ड्यूरेशन। इन 5 पॉइंट्स को लिखने के बाद हम लिखते हैं हमारा टॉपिक है बुद्धा एंड जीसस। ठीक, टॉपिक लिखने के जस्ट बाद हम लिखते हैं ऑब्जेक्टिव्स। ऑब्जेक्टिव्स दो तरह का होता है, एक जनरल ऑब्जेक्टिव्स और दूसरा स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव। जनरल ऑब्जेक्टिव हमारे सब्जेक्ट से रिलेटेड होता है और स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव हमारे टॉपिक से रिलेटेड होता है। तो जनरल ऑब्जेक्टिव्स में आप फर्स्ट लिखेंगे टू इनेबल द स्टूडेंट्स टू रीड द लेसन विथ करेक्ट इंग्लिश। सेकेंड लिखेंगे टू इनेबल द स्टूडेंट्स टू स्पीक एंड राइट करेक्ट इंग्लिश। ठीक, फिर आप लिखते हैं थर्ड पॉइंट टू डेवलप द वोकेबुलरी ऑफ द स्टूडेंट्स। फोर्थ, to enable them to comprehend the taught passage. Fifth point, to enable them to get enjoyment through the reading of English. ठीक, इन 5 पॉइंट्स को लिखने के बाद हम लिखते हैं स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव। स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव में आप लिखेंगे क्या, टू इनेबल द स्टूडेंट्स द स्टोरी बुद्धा एंड जीसस। सेकेंड, टू ऐड सम न्यू वर्ड्स टू एक्टिव वोकेबुलरी ऑफ द स्टूडेंट्स। ठीक, थर्ड पॉइंट आप लिखेंगे टू इनेबल द स्टूडेंट्स टू understand the ideas expressed in the passage of the lesson Buddha and Jesus. ठीक, स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स लिखने के बाद हम लिखते हैं प्रीवियस नॉलेज, यानी कि पूर्व ज्ञान। इसमें आप लिखेंगे स्टूडेंट्स हैव ऑलरेडी लर्न द सिमिलर स्टोरीज सो दे हैव सम नॉलेज अबाउट दिस टॉपिक। फिर आता है मटेरियल एड्स। मटेरियल एड्स को टीचिंग लर्निंग मटेरियल्स भी कहते हैं। इसमें वो सभी मटेरियल्स आप लिखते हैं जो टीचिंग के लिए यूज करेंगे, जैसे कि अ पिक्चर ऑफ बुद्धा एंड जीसस एंड ऑल ऑर्डिनरी क्लासरूम इक्विपमेंट्स। ठीक, फिर आते हैं इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन का क्वेश्चंस हम लोग अपना प्रस्तावना प्रश्न निकलवाने के लिए करते हैं। तो इसमें आप लोग को एक टेबल बनानी है जिसमें 3 कॉलम रहेगा। फर्स्ट में सीरियल नंबर, सेकेंड में स्टूडेंट टीचर्स एक्टिविटी और थर्ड में स्टूडेंट एक्टिविटी। तो फर्स्ट क्वेश्चन आप बच्चों से करेंगे, व्हाट वाज बुद्धाज वन ऑफ ग्रेट मैसेज। तो बच्चे बताएंगे बुद्धाज ग्रेट मैसेज वाज दैट ऑल मैन आर इक्वल। सेकेंड क्वेश्चन करेंगे आप, व्हाट वाज एबॉलिश्ड बाय बुद्धा। तो बच्चे बताएंगे बुद्धा एबॉलिश्ड कास्ट सिस्टम। ठीक, फिर आप लिखेंगे स्टेटमेंट ऑफ द एम। स्टेटमेंट ऑफ द एम में आप लिखेंगे वेल स्टूडेंट्स, टुडे we shall study an interesting story Buddha and Jesus. स्टेटमेंट ऑफ द एम लिखने के बाद आता है प्रेजेंटेशन। प्रेजेंटेशन के लिए भी आपको एक टेबल बनानी है जिसमें 3 कॉलम रहेगा। फर्स्ट में टीचिंग पॉइंट, सेकेंड में स्टूडेंट टीचर्स एक्टिविटीज़ और थर्ड में स्टूडेंट एक्टिविटीज़। तो पहले आप लोग मॉडल रीडिंग करते हैं। तो टीचिंग पॉइंट में आप फर्स्ट लिखेंगे मॉडल रीडिंग। इसमें क्या होता है, जो भी पैसेज होता है आप उसको करेक्ट प्रोनाउंसिएशन के साथ पढ़कर बच्चों को सुनाते हैं। तो इसमें आप लिखेंगे द स्टूडेंट टीचर विल रीड द पैसेज अलाउड विथ करेक्ट प्रोनाउंसिएशन। स्टूडेंट एक्टिविटीज़ में आप लिखेंगे द स्टूडेंट विल लिसन टू टीचर केयरफुली एंड अटेंटिवली। फिर आता है इमिटेशन रीडिंग। इमिटेशन रीडिंग में क्या होता है कि जो भी आपने पैसेज पढ़ा है बच्चे सेम इंटोनेशन, पॉजेज, स्ट्रेस, करेक्ट प्रोनाउंसिएशन के साथ उस पैसेज को पढ़ते हैं। तो इसमें क्या लिखेंगे आप, द स्टूडेंट टीचर विल आस्क द स्टूडेंट्स टू रीड द पैसेज अलाउड विथ करेक्ट प्रोनाउंसिएशन, इंटोनेशन, पॉजेज, स्ट्रेस एंड एक्सेंट। स्टूडेंट एक्टिविटीज़ में आप क्या लिखेंगे, द स्टूडेंट विल रीड द पैसेज अलाउड विथ करेक्ट प्रोनाउंसिएशन, इंटोनेशन, स्ट्रेस एंड एक्सेंट। ठीक, फिर आता है प्रोनाउंसिएशन ड्रिल, यानी कि उच्चारण अभ्यास। इसमें आप क्या करेंगे, जो भी डिफ़िकल्ट वर्ड्स होंगे उसके प्रोनाउंसिएशन बच्चों को समझाएंगे। द स्टूडेंट टीचर विल डू द टास्क ऑफ प्रोनाउंसिएशन ड्रिल, जैसे कि बॉन्ड,
एडॉप्शन, रेवरेंस, साल्वेशन, मॉन्क। ठीक, इसमें लिखेंगे आप द स्टूडेंट विल कंट्रोल देयर आंसर। ओके, नेक्स्ट आता है मीनिंग ऑफ डिफ़िकल्ट वर्ड्स। इसमें क्या होता है, जो भी डिफ़िकल्ट वर्ड्स होते हैं उसके मीनिंग आप लोग बच्चों को समझाते हैं। द स्टूडेंट टीचर विल एक्सप्लेन द डिफ़िकल्ट वर्ड्स, जैसे बॉन्ड मीन्स लिंक। ठीक, रेवरेंस मीन्स होता है डीप रिस्पेक्ट, चार्ज मीन्स होता है फी, एम्स मीन्स फ्री गिफ्ट्स। ठीक, स्टूडेंट एक्टिविटीज में आप लिखेंगे द स्टूडेंट विल अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ डिफ़िकल्ट वर्ड्स। ठीक, फिर आता है कंप्रीहेंशन के क्वेश्चंस। कंप्रीहेंशन के क्वेश्चंस में जो भी आप लोगों ने पढ़ाया है उससे क्वेश्चन करते हैं बच्चों का इवैल्यूएशन करने के लिए। तो इसमें आप फर्स्ट क्वेश्चन कर सकते हैं, वाई डू मॉन्क्स गो फ्रॉम डोर टू डोर। तो बच्चे बताएंगे द मॉन्क्स गो फ्रॉम डोर टू प्रीच रिलीजन टू द पीपल। सेकेंड क्वेश्चन आप करेंगे, व्हाट वाज द मेन मैसेज ऑफ बुद्धा। तो बच्चे बताएंगे द मेन मैसेज ऑफ बुद्धा वॉज इक्वेलिटी ऑफ द मैन। ठीक, थर्ड क्वेश्चन आप करेंगे कि व्हाट काइंड ऑफ बॉन्ड एग्जिस्ट बिटवीन अ टीचर एंड अ टॉट इन इंडिया। तो बच्चे बताएंगे द बॉन्ड बिटवीन अ टीचर एंड द टॉट इज पेक्युलर इन इंडिया, इट इज़ लाइक एन एडॉप्शन। ओके, फिर आता है ब्लैक बोर्ड वर्क। ब्लैक बोर्ड वर्क में आपने जो भी पढ़ाया है उसका समरी लिखा जाता है। तो इसमें आप लोग जो भी डिफ़िकल्ट वर्ड्स हैं उसका मीनिंग लिख सकते हैं। अचीव यानी प्राप्त करना, चार्ज यानी कि जुर्माना, बॉन्ड मीन्स जोड़ना, मार्वेलस मीन्स लाजवाब, मॉन्क मीन्स सन्यासी। ठीक, फिर आता है होमवर्क। होमवर्क में आप लोग लिख सकते हैं कि लर्न द वर्ड मीनिंग एंड राइट द समरी ऑफ द लेसन इन योर ओन वर्ड्स। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग नेक्स्ट लेसन प्लान के साथ मिलेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।